बाकी 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी संभव है। पार्टी ने पहली सूची में 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। एमपी में 2 और महिलाओं को मौका मिलेगा, ऐसी संभावना है। इंदौर, उज्जैन और धार में महिला चेहरों की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। इंदौर से दिव्या गुप्ता, माला सिंह ठाकुर के नाम दौड़ में हैं। वहीं उज्जैन से मीना जोनवाल और चिंतामणि मालवीय के नाम मजबूत बताए जा रहे हैं। धार का जिक्र किया जाए तो छतर सिंह दरबार की जगह पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर का नाम भी आगे चल रहा है। बाकी की 5 सीट में से 2 महिला चेहरों को मौका मिलना तय है। छिंदवाड़ा और बालाघाट सीट पर भी चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं सामने। तो एमपी की अगली सूची 7 या 8 मार्च को आ सकती है बीजेपी के द्वारा। जल्द बीजेपी जारी करेगी सूची। जो 5 उम्मीदवार बचे हैं उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। लगातार इन नामों पर मंथन चल रहा है कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाए। अब देखना होगा कि आखिर यहां पर बीजेपी किस तरह के चौंकाने वाले खुलासे या चौंकाने वाले नाम सामने लेकर के आती है। ये 5 सीटें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, 2 सीटें तो गढ़ी है। अगर हम उज्जैन और इंदौर की बात करें, यहां पर तो बीजेपी का गढ़ रहा है। और इसके अलावा जो सीटें हैं वहां पर भी मशक्कत और मंथन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 5 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। क्या माने ये 5 जो नाम है, यहां पर कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी के ऊपर दबाव बना हुआ है क्या? इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, ये तो गढ़ रहा है। यहां पर भी कहीं ना कहीं विजयवर्गीय का या ताई का यहां पर दबाव है कि उनके मुताबिक सीट दी जाए या महिला कैंडिडेट ही उतारा जाए मैदान में। इन 2 का बताइए, फिर आगे जिक्र करते हैं 3 पर। देखिए, बिल्कुल मालवा की ये दोनों सीट इंदौर और उज्जैन बीजेपी का लंबे समय से गढ़ है। और अगर देखा जाए तो इंदौर सीट 30 साल हो गए, कभी भी यहाँ पर बीजेपी ही जीतती है, कांग्रेस को कभी यहाँ जीत हासिल नहीं हुई है। लेकिन इस बार एक संभावना सबसे बड़ी देखी जा रही है कि यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद चुनाव मैदान में कांग्रेस से हो सकते हैं। अब बीजेपी यहाँ पर यह देखना चाहती है कि यहाँ पर किसी नए महिला चेहरा को मौका दिया जाए। दूसरा यहाँ पर एक और विकल्प है कि यहाँ पर लीड बढ़ाने के हिसाब से कोई ऐसा चेहरा लाया जाए जो बड़ा नेता हो। अब ताई और भाई की आपने बात की तो निश्चित ही यहां पर दोनों दबंग और बड़े कद्दावर नेता है। कैलाश विजयवर्गीय की एक अलग छवि है, वैसे ही सुमित्रा महाजन यहां पर एक रिकॉर्ड बना चुकी है जीत का, लंबे समय तक सांसद रही है। तो कहीं ना कहीं उनका फीडबैक भी यहां पर काम आएगा। तो अब इस सीट पर एक घमासान इसीलिए मचा है कि आखिर पार्टी किसको यहां पर मौका दे। तो सबसे अहम बात मानी जा रही है कि यहाँ पर संघ की पृष्ठभूमि की दिव्या गुप्ता का नाम आगे है और एक महिला चेहरा है जिन्हें, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर सुमित्रा महाजन सांसद रही, महिला चेहरा रही है और इंदौर बड़ा शांत शहर माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पार्टी प्रयोग करना चाहती है। वैसे ही अगर उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन के समीकरण थोड़े से अलग है। यहाँ पर पूर्व मेयर मीना जोनवाल का नाम सबसे आगे है, लेकिन संघ ने यहाँ पर चिंतामणि मालवी जो कि सांसद रहे उनका नाम आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर अब 2 से 3 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लेकर प्रेशर है। यहाँ पर प्रेशर में आकर के कहीं ना कहीं हो सकता है जो मन पसंदीदा व्यक्ति हो उसे मैदान में उतारा जाए। 3 का भी हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले के मुकाबले मजबूत नजर आ रही है। तो वहां पर भी सोचना यहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरी है और शायद इसी पर मंथन चल रहा है, इसलिए शायद इतना वक्त लग रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम